आपको चाहिए क्या मोटिवेशन वीडियो, तो आपके लिए ये मोटिवेशन वीडियो है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको वो हर मोटिवेशन मिलेगी जो आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आज जो तुम पढ़ते हुए कहते हो ना, यार पढ़ने का तो मन ही नहीं करता, यार कब तक बोलोगे कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। ये बात बोलते बोलते तुम्हारा कितना दिन हो चुका है। तुम जितना दिन से ये बात बोल रहे हो ना कि पढ़ने का तो मन ही नहीं करता, अगर तुम उतना दिन से डेली के 2 से 3 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर देते तो तुम्हारा मन ऐसे ही लग जाता। लेकिन तुम पढ़ने बैठने से पहले ही कहते हो कि यार पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। जिस दिन पढ़ने में तुम्हारा मन लग जाएगा ना, उस दिन तुम्हें पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहले आप ये सोचो कि पढ़ाई करने का मेरा मकसद क्या है। तुम्हारा वो मकसद होना चाहिए कि जो तुम सपने देखे हो, उस सपना को पूरा करना ही तुम्हारा मकसद है। आपको पढ़ाई में तनाव होगा, किसी न किसी की तो तनाव होगी। पढ़ाई के दौरान तो तनाव एक आम बात है। यह भी होता है कि ज़्यादा टेस्ट की तैयारी या परीक्षा का दबाव। लेकिन तनाव को कम कराने की कई तरीके हैं। अच्छा खाना खाना और अच्छी नींद ले और आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। तनाव आउटलेट का पता लगाए। आपको पढ़ाई करने से पहले आपको हर एक टॉपिक तरीके और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियों को जुटा ले। शोर शराबे से दूर रहकर पढ़ाई का माहौल बनाओ। पढ़ाई के लिए आप अपना टाइम टेबल बनाओ। आप सभी विषय की लिस्ट बनाओ। अगर कोर्स के अलावा भी कोई और एग्जाम देना है तो एग्जाम से जुड़े विषय की भी लिस्ट बनाओ। कागज पर लिखने से अच्छी तरह समझ में आएगा कि आपको वास्तव में करना क्या है। अपने लिए कौन सा विषय हार्ड है और कौन सा आसान है, ये भी लिखो। हर एक विषय को अलग अलग से समय दे और हर एक विषय पर अच्छी तरह ध्यान दे। जिन विषय में आप कमजोर है या फिर आपको वो सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, उसको अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखे और उस पर ज़्यादा ध्यान दे। रात को पढ़ने का समय तय करे, सुबह पढ़ने का समय तय करे। आपको सोना उठना बैठना घूमना पढ़ना आराम करना घर का काम करना, आपको हर एक चीज की समय तय करना होगा। और जो भी आप पढ़े उससे समझे और याद करे। उसको छोटे छोटे खंडों में पढ़े। इस दौरान जो लिखा गया है उसके अर्थ के बारे में सोचते रहे। और आप जो भी याद करना चाहते हैं, माइंड प्लेस तकनीक का इस्तेमाल से आप जल्दी याद कर सकते हैं। जो भी उसे को याद करना है उसे कविता गाने की तरह याद करने की कोशिश करें। आप अपने आप को पढ़ाए, पढ़ी हुई चीज को बार बार रिकॉल करें। आप अपना माइंड में उस चीज का एक माइंड मैप बना सकते हैं जो आप याद करना चाहते हैं, या डायग्राम के माध्यम से भी आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। यदि आपको याद रखना है कि सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि सलीम और अली नाम के 2 लड़के इंडिया के मैप पर चिड़िया के साथ खेल रहा है। हाँ, आपको पढ़ने बैठने से पहले आपको हर वो चीज को दूर कर देना होगा जिस चीज में आपका ध्यान भटकता है, जैसे कि मोबाइल। आजकल अगर किसी को पढ़ने बैठना है तो भी वो मोबाइल लेके ही बैठते हैं और वो मोबाइल की वजह से ही बार बार डिस्टर्ब होता है। 5 मिनट में 10 मिनट में कोई ना कोई मैसेज आ ही जाता है और उसी मैसेज की वजह से बार बार डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को म्यूट करके दूर रख दो। अगर टेबल पर पढ़ने बैठे हो तो अपने बेड पर रख दो, और अगर बेड पर बैठे हो तो टेबल पर रख दो। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अच्छी तरह नींद भी लेना है। 7 से 8 घंटा अगर आप नींद पूरा नहीं करते हैं तो आपको कई चीज़ों की नुकसान हो सकती है। इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, मांसपेशियां कमजोर होने लगता है, मानसिक क्षमता कमजोर हो सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक असर पड़ता है, कम चोट लगने पर भी ज़्यादा दर्द होता है। पढ़ाई के लिए प्रेरित ना होना बहुत सामान्य बात है। पढ़ाई करना कठिन काम है और शुरू में आपको काफ़ी उबाऊ लग सकता है। हमारे आसपास इतने सारे विकर्ण होने को कोई मदद नहीं मिली। हम पढ़ाई करने के वजह अपना फ़ोन को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। टीवी देखना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, ये सब तुमको सब बंद करना होगा। तुम जो मोबाइल स्क्रॉल करते हो ना, टीवी और दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो, ये सब कुछ बंद करना होगा। आप अपना स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखें। टेबल पर आप वही सामान रखें जो आपका पढ़ने के लिए ज़रूरत हो। कलम, पेंसिल, कॉपी, बुक और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ वही रखें। जो चीज़ भी आपको डिस्टर्ब करता है उसको टेबल से दूर रख दो। पढ़ते टाइम आप हमेशा रोशनी का ध्यान रखें।
पढ़ाई के दौरान आपको बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लेने से दिमाग को आराम मिलता है और आप जब ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ने बैठते हैं तो आप बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अगर आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो आप 2-3 घंटे के बाद अब 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले और ब्रेक के दौरान अब बाहर टहले, पानी पिए या एक्सरसाइज करे। अब पढ़ाई करते टाइम टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितना देर भी पढ़ाई करते हैं अब रिवीजन के लिए भी टाइम बचा कर रखे। अब जो भी पढ़े हैं आपको रिवीजन करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना अंदर की कमजोरी को पता नहीं लगा पाएंगे। रिवीजन करने से आपको ज़्यादा दिन तक याद रखने में मदद भी करती है और आपका एग्ज़ाम में अच्छा अंक आने की संभावना भी बढ़ जाती है। आप एक सब्जेक्ट को एक ही दिन बार बार ना पढ़े। एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से दिमाग थक जाता है। पढ़ाई करते टाइम आप नोट्स बनाना कभी ना भूलें। हाँ, पढ़ाई करते टाइम तो नींद तो बहुत आती है, तो पढ़ाई के दौरान कभी कभी बीच बीच में चाय या कॉफ़ी पी ले। अब रात में पढ़ाई करने के लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़े, इससे आपको नींद नहीं आएगी। पढ़ाई करते टाइम बोल बोल कर पढ़ाई करें। अपने जो भी क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं उसे आप तेज बोलकर याद करें। पढ़ाई करते समय सीधा बैठना चाहिए, इससे आपका ध्यान बेहतर रहेगा।